बच्चों, आज हम काव्य सौंदर्य के तत्व रस के सामान्य परिचय से अपनी कक्षा का प्रारंभ करते हैं। पूर्व में आप पढ़ चुके हैं रस क्या हैं, उसके अवयव क्या हैं, रस कितने प्रकार के हैं और उनके स्थायी भाव क्या हैं। यहाँ पर हम रसों का सामान्य परिचय करने से पूर्व यह बताना चाहेंगे कि बोर्ड की परीक्षा में यहाँ से किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं। सामान्यतः रस से दो प्रकार के प्रश्न बोर्ड की परीक्षा में पूछे जाते हैं। पहला यह कि किसी रस का नाम दे दिया जाता है और पूछा जाता है कि इस रस की परिभाषा उदाहरण सहित बताइए। दूसरे तरह का प्रश्न यह बनता है कि कुछ एक पंक्तियाँ दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि इन पंक्तियों में कौन सा रस है। यह प्रश्न 2 अंकों का ही बनता है, इसलिए हम सामान्य तौर पर रसों का परिचय प्राप्त करेंगे। पहला रस जो हमने चुना है वह है श्रृंगार रस। आइए जानते हैं श्रृंगार रस क्या है। श्रृंगार रस का अर्थ क्या है। नायक और नायिका के मन में संस्कार रूप में स्थित रति या प्रेम जब रस की अवस्था को पहुंचकर आस्वादन के योग्य हो जाता है तो वह श्रृंगार रस कहलाता है। अर्थात जब नायक नायिका या प्रेमी प्रेमिका के मन में स्थित प्रेम भाव जो कि रति कहलाता है वो स्थायी भाव का रूप धारण करता है और विभाव अनुभाव संचारी भावों के सहयोग से पुष्ट हो जाता है तो वहाँ पर श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। सीधा सीधा कह सकते हैं कि नायक और नायिका के मन में बसा हुआ रति नामक स्थायी भाव ही श्रृंगार रस की निष्पत्ति कराता है। इसका उदाहरण है दूल्हा श्री रघुनाथ बने दुलही सिय सुंदर मंदिर माही गावती गीत सबय मिली सुंदरी वेद जुआ जुरी विप्र पढ़ाही राम को रूप निहारती जानकी कंकन के नग की परछाही याते सबय सुधि भूल गई करटे की रही पलटारत नाही। ये तुलसीदास द्वारा रचित पंक्तियां हैं। यहाँ पर राम और सीता जी के मिलन का प्रसंग है। यहाँ पर राम और सीता के मन में स्थित जो प्रेम भाव है, जो रति है, वही स्थायी भाव है और यहाँ पर इस स्थायी भाव का जो कारण या आलम्ब है वो राम है, सीता आश्रय हैं और राम की जो परछाई नग में पड़ रही है वो उद्दीपन है। उस प्रतिबिंब या उस छाया को सीता के द्वारा देखा जाना आदि, हाथ टेकना आदि अनुभाव है। हर्ष एवं जड़ता की स्थिति जो है वो संचारी भाव का कार्य कर रहा है। इस प्रकार से इस पंक्तियों में श्रृंगार रस है। यहाँ पर दृष्टव्य है कि ये संयोग श्रृंगार है। श्रृंगार रस के 2 भेद होते हैं, पहला संयोग श्रृंगार और दूसरा वियोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ नायक और नायिका का मिलन होता है और वियोग श्रृंगार वहाँ होता है जहाँ नायक और नायिका के मिलन का अभाव होता है, अर्थात दोनों अलग अलग होते हैं, वहाँ पर वियोग श्रृंगार होता है जिसे विप्रलंभ श्रृंगार भी कहते हैं। विप्रलंभ या वियोग श्रृंगार का उदाहरण मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंक्तियों से दिया जा रहा है। रेमन आज परीक्षा तेरी सब अपना सौभाग्य मनावें दरस परस निःश्रेयस पावें उद्धारक चाहे तो आवें यहीं रहे यह चेरी। यहाँ पर गौतम और यशोधरा जी का प्रसंग लिया गया है। गौतम बुद्ध जी चले जाते हैं तो यशोधरा जी के ये भाव होते हैं। यहाँ पर यशोधरा के हृदय में गौतम के प्रति जो प्रेम है या रति है वही स्थायी भाव का कार्य कर रही है और यहाँ पर यशोधरा और गौतम का वियोग है, इसलिए यहाँ पर वियोग श्रृंगार की उत्पत्ति हुई है।
करुण रस। करुण रस इसका अर्थ क्या है जानते हैं? जब बंधु विनाश, बंधु वियोग, द्रव्य नाश और प्रेमी के सदैव के लिए बिछुड़ जाने से करुण रस उत्पन्न होता है तो हम देखते हैं कि दुख का अनुभव होता है। लेकिन यह दुख वियोग श्रृंगार की भांति नहीं होता है, क्योंकि वियोग श्रृंगार में फिर मिलन की आकांक्षा होती है, लेकिन करुण रस में उस व्यक्ति से सदैव के लिए बिछुड़ाव हो जाता है, अलगाव हो जाता है। हमारी कोई प्रिय वस्तु का नाश हो जाए, हमारी किसी प्रिय व्यक्ति का निधन हो जाए, तो ऐसे अवसरों पर हमारे हृदय में जो शोक नामक स्थायी भाव पैदा होता है, उसी से करुण रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात यहाँ पर मिलने की जो आशा होती है वो पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है कि अब मिलन की कोई आशा या उम्मीद नहीं रहती है, तो यहाँ पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। हम लिख सकते हैं कि अपने प्रिय व्यक्ति के सदैव के लिए बिछुड़ जाने या मृत्यु हो जाने पर, द्रव्य नाश हो जाने पर हमारे हृदय में जो शोक नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभाव, संचारी भाव से पुष्ट होता है और रस दशा को प्राप्त होता है, वहीं पर करुण रस की निष्पत्ति होती है। इसका उदाहरण देखते हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, खुले भी न थे लाज के बोल, खिले थे चुंबन शून्य कपोल, हाय रुक गया यही संसार, बना सिंदूर अनल अंगार, वात हत लतिका वह सुकुमार, पड़ी है छिन्ना धार। सुमित्रानंदन पंत जी की ये पंक्तियाँ हैं। यहाँ पर नायिका है, उसके पति की मृत्यु हो चुकी है और अभी अभी जल्दी ही उसका विवाह हुआ था, तो ये सारी परिस्थितियाँ जो हैं ये शोक में बदल गई हैं। अभी तो मुकुट बंधा था माथ, हुए कल ही हल्दी के हाथ, की अभी उसके हाथ पीले हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन पति के विनष्ट हो जाने के कारण सब कुछ शोक को प्राप्त हो गया, उसका संसार यहीं रुक गया। वो सिंदूर की रेखा जो सौभाग्य का प्रतीक होती है, वो आज आग की तरह दहक रही है। तो देखेंगे यहाँ पर विनष्ट पति जो है वो आलंबन है, मुकुट का बंधना, हल्दी के हाथ होना, लाज के बोलों का न खुलना आदि उद्दीपन है। वायु से आहत लतिका के समान नायिका का बेसुध या बेसहारा हो जाना अनुभाव है। उसमें विषाद, दैन्य, स्मृति जड़ता आदि संचारी भावों की व्यंजना है। इस प्रकार से यह शोक नामक स्थायी भाव करुण रस तक पहुँच रहा है। आगे देखते हैं हास्य रस। हास्य रस का स्थायी भाव हास होता है। इसका अर्थ क्या है? वेशभूषा, वाणी, चेष्टा आदि की विकृति को देखकर हृदय में विनोद का जो भाव जागृत होता है उसे हास कहा जाता है। यही हास विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव से पुष्ट होकर हास्य रस में परिणत हो जाता है। तात्पर्य यह है कि जब हम किसी भी व्यक्ति या वस्तु की विचित्रता किसी भी ढंग से देखते हैं, चाहे उसकी वेशभूषा, बनावट को लेकर के हो, उसकी बात को लेकर हो या उसके क्रियाकलाप कुछ ऐसे हों जो मन में हंसी का भाव उत्पन्न कर देते हों, तो वहाँ पर हमारे हृदय में जो हास का स्थायी भाव होता है वही हास्य रस में परिणत हो जाता है। उदाहरण देखते हैं। तुलसीदास की प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। विंध्य के बासी उदासी, तपोव्रत धारी महाबिनु नारी दुखारे, गौतम तिय तरि तुलसी, सो कथा सुनिभे मुनि बृंद सुखारे, हुई हैं शिला सब चंद्रमुखी, पर से पद मंजुल कंज तिहारे, कीन्ही भली रघुनायक जू, करुणा करि कानन को पगु धारे। यहाँ पर रामचंद्र जी के उस प्रसंग का वर्णन है जब रामचंद्र जी
वन गमन करते हैं, अर्थात वनवास के लिए वन की तरफ जा रहे होते हैं, तो रास्ते में गौतम की पत्नी जो श्राप के कारण शिला अर्थात पत्थर बन गई थी, लेकिन राम के चरणों की धूल पड़ने से वो पुनः उनका उद्धार हो जाता है और वो पुनः एक नारी के रूप में बन जाती हैं, एक सजीव स्त्री बन जाती हैं। तो विंध्य प्रदेश के जितने वासी हैं इस घटना को इस क्रम में लेते हैं कि रामचंद्र जी के आने से क्या समस्त पर्वत प्रदेश सुंदर नारियों के रूप में परिणत हो जाएगा और हमें सुंदर सुंदर नारियां मिलेंगी। तो यहाँ इस चीज़ को लेकर हंसी उत्पन्न होती है कि भोले भाले से पर्वतीय प्रदेश के जो वासी हैं उनके मन में एक यही आशा की लहर मिल गई कि अब तो हमें भी सुंदर नारियां मिल जाएंगी। इस प्रकार से इस छंद में स्थाई भाव हास है, रामचंद्र जी आलंबन है, गौतम की स्त्री का उद्धार उद्दीपन है, मुनियों की कथा आदि सुनना अनुभाव है तथा हर्ष उत्सुकता चंचलता आदि संचारी भाव हैं। अगला रस हम देखते हैं रौद्र रस। इसका अर्थ है जहाँ विपक्ष द्वारा किए गए अपमान अथवा अपने गुरुजन आदि की निंदा आदि से क्रोध उत्पन्न होता है, वहाँ रौद्र रस होता है। अर्थात रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होता है। यह क्रोध कब उत्पन्न होता है? जैसे कोई हमारे विपरीत कार्य हो रहा हो, हमारा अपमान हो रहा हो, हमारे गुरुजनों की कोई निंदा कर रहा हो, हमारे श्रेष्ठ लोगों की कोई निंदा कर रहा हो, तो हमारे हृदय में उस विपरीत व्यक्ति के प्रति, उस विपरीत परिस्थिति के प्रति क्रोध उत्पन्न होता है। और यही क्रोध का भाव विभाव अनुभाव संचारी भावों के संयोग से रस दशा को जब प्राप्त होता है तो उसे रौद्र रस कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यहाँ पर वह प्रसंग है जब अभिमन्यु का वध हो जाता है और अर्जुन के पास यह समाचार पहुँचता है, तो अर्जुन के क्रोध की कोई सीमा नहीं रह जाती है। वो क्रोध के मारे उनका पूरा शरीर कांपने लगता है और ऐसे लगता है कि जैसे कि हवा के वेग से सागर जग पड़ा हो। तो इन पंक्तियों में अभिमन्यु के वध का समाचार जो है वो अर्जुन के मन में क्रोध ला देता है और यही क्रोध स्थायी भाव का कार्य करता है। आश्रय अर्जुन है, विभाव अभिमन्यु का वध है तथा अनुभाव हाथ मलना, मुख लाल होना, तन कांपना तथा संचारी भाव उग्रता आदि हैं। आगे हम देखते हैं वीर रस। वीर रस अर्थ है युद्ध अथवा किसी कठिन कार्य को करने के लिए हृदय में जो उत्साह जागृत होता है उससे वीर रस की निष्पत्ति होती है। अर्थात वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है जो विभाव अनुभाव और संचारी भाव से पुष्ट होकर रस दशा को प्राप्त करता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जब भी हमारे मन में किसी कार्य को करने के लिए उत्साह पैदा हो जाता है तो यही उत्साह नामक स्थायी भाव रस को प्राप्त होता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उत्साह की व्याख्या करते हुए लिखा है, जिन कर्मों में किसी प्रकार का कष्ट या हानि सहने का साहस अपेक्षित होता है उन सब के प्रति उत्कंठापूर्ण आनंद उत्साह के अंतर्गत लिया जाता है। यह उत्साह दान, धर्म, दया, युद्ध आदि किसी भी क्षेत्र में हो सकता है। इस आधार पर 4 प्रकार के वीर होते हैं। युद्धवीर जो युद्ध करने का उत्साह रखते हैं, दानवीर जो लोगों को दान देने का उत्साह रखते हों, धर्मवीर जो धर्म पर चलने का उत्साह रखते हों, दयावीर जो दया कर सकते हों। इसका स्थायी भाव उत्साह है। देखते हैं उदाहरण। क्रुद्ध दशानन 20 भुजानी 16 कपिरीछ अनी सरबट्टत लच्छन तच्छन रक्त किए दृग लक्ष्य विपच्छन के सिर कट्टत मार पछारू पुकारे दुहदल रुंड झपट्टी दपट्टी लपट्टत रुंड लरय भट मत्थनि लुट्टत जोगिनी खप्पर
ठट्टनि ठट्टत। अब यहाँ पर ये जो लंका में युद्ध रावण का जो युद्ध होता है, और यहाँ पर रीछ वानरों की सेना होती है और रावण के युद्ध होता है। तो रावण के हृदय में युद्ध को लेकर के जो उत्साह उत्पन्न हो जाता है वही स्थायी भाव है। रीछ तथा वानर आलंबन है। वानरों की विभिन्न लीलाएं उद्दीपन है। नेत्रों का लाल होना, शत्रुओं के सिर को काटना आदि अनुभाव है। आज के लिए इतना ही। एक बार आप इसको पढ़ेंगे। रसों को याद करते समय सबसे प्रमुख बात है कि उनके स्थायी भाव को याद रखा जाए और उदाहरण सही सही लिखा जाए। तो 2 अंक प्राप्त करने के लिए इतना सही होता है, काफ़ी है अगर आप अच्छे से लिख पाते हैं तो मैं आशा करती हूँ कि आप इसको अच्छे से याद भी कर लेंगे। धन्यवाद बच्चों।